नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपनी एग्जाम अड्डा में। तो गाइज, आपकी एक जो सीरीज़ जो चल रही है उसमें हम भी हेल्प करना चाहते हैं, तो इसीलिए हम आपके लिए एक से एक जीके का क्वेश्चन सेट लेकर के आते हैं। तो आज हमने आपका इंडियन आर्मी का जो पेपर होता है वैसा एक सेट आपके सामने लेकर के आए हैं गाइज। तो आइए एक बार चेक कर लीजिए कि आप कितना उसमें से अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 1 कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है आपका सिंध, लोथल, रंगपुर या नालंदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है गाइस वो है ऑप्शन ए, सिंध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस, पुनर्जागरण आंदोलन कहाँ शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ था पुनर्जागरण आंदोलन जो आपका है, कहाँ शुरू हुआ था। तो गाइस ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, इटली या स्पेन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है इटली। तो पुनर्जागरण इटली में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 कि ऋतुओं का बदलना पृथ्वी के किस गतिवान से निर्धारित होता है। मतलब पृथ्वी की किस गति की वजह से जो ऋतुओं का बदलना होता है। बाय विच मोशन ऑफ द अर्थ सीजन्स आर चेंज्ड। कौन सी मोशन है पृथ्वी की जिसकी वजह से जो मौसम है वो चेंज होते हैं। ऑप्शन है आपके पास घूर्णन, परिक्रमण, क्रमागत उन्नति या विषुव। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो परिक्रमण जो भी है ये आ सकता है। तो परिक्रमा इसमें आपका करेक्ट आंसर होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि से घिरा हुआ है। लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है निम्न में से। तो भूमि से घिरा हुआ का मतलब है कि जिसके चारों साइड समुद्र नाम की कोई चीज नहीं है, वहां सिर्फ जमीन ही जमीन है, उसको कहते हैं भूमि से घिरा हुआ। तो ऑप्शन है आपके पास मिस्र, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या सूडान। जब आप नक्शा देखेंगे तो जब आप मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा करेक्ट आंसर इसका। तो वैसे इसमें ऑप्शन सी अफगानिस्तान है, वो चारों साइड से लैंड से घिरा हुआ है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कि वाराणसी कौन सी नदी के तट पर है। वाराणसी जहां से हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री साहब हैं, वो सांसद हैं वहां से, तो वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन आपके पास है यमुना, गंगा, संगम या ताप्ती। तो इसका करेक्ट आंसर आप सबको पता होना चाहिए, गंगा नदी के किनारे पर वाराणसी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 गाइज आपके सामने, विच कंट्री हैज लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कौन सा देश है जिसका सबसे बड़ा संविधान है। तो आपके पास ऑप्शन है इंडिया, अमेरिका, नेपाल और जापान। तो आपको पता होना चाहिए भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है भारत का, क्योंकि अमेरिका का तो लिखित संविधान भी नहीं है। सॉरी, अमेरिका का तो लिखित है, वो ब्रिटेन का नहीं है लिखित संविधान, लेकिन इंडिया का है, वो सबसे बड़ा संविधान है। अगला ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था। द यूनाइटेड नेशन वॉज फाउंडेड ऑन। कब गठन हुआ था संयुक्त राष्ट्र का। ऑप्शन 6 जून 1994, 7 दिसंबर 1941, 24 अक्टूबर 1945 एंड 2 अक्टूबर 1962। तो आपका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। द फर्स्ट इंडियन लेडी टू स्केल एवरेस्ट वॉज। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी। ऑप्शन आपके पास संतोष यादव, राजविंदर कौर, बछेंद्री पाल और मेधा पाटकर। आप सबका इसका करेक्ट आंसर है बछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मर्ड फोर्सेज इज। आप सबको पता होना चाहिए राष्ट्रपति महोदय हैं, वो सर्वोच्च सेनापति होते हैं। आप सबको ये अच्छे से याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं गाइस आप, निम्न में से कौन सी हवाई सुविधा उस देश से मेल नहीं खाती है। हवाई सुविधा मीन्स एयरलाइंस एंड देयर कंट्रीज इज रॉन्ग। कौन सा है जो गलत है, जिसके आपस में मैच नहीं खा रहे हैं। तो पैन अमेरिका। तो पैन अमेरिका की एयरलाइंस है या नहीं है। लुफ्थांसा जर्मनी की है या नहीं है। जल चीन चाइना की है या नहीं है। या जल जापान चाइना की है नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर आप जो इसका जो मेल जो कि सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन सी, जल चाइना है वो नहीं है। बाकी जल जापान है, वो जापान की एयरलाइंस को भी शॉर्टकट में बोलते हैं। लुफ्थांसा जर्मनी की एयरलाइंस है और पैन अमेरिकी एयरलाइंस है। जबकि जल चीन है ये रॉन्ग है, ये मतलब सुमेलित नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आप सबको याद होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार जो 1901 में वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल द्वारा शुरू किया गया था वो किस देश के थे। तो अल्फ्रेड नोबेल किस देश के थे गाइस। तो आप सबको पता होना चाहिए किस देश के थे। ऑप्शन है जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे और इंग्लैंड। तो आपके इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है, स्वीडन के थे। क्वेश्चन नंबर 12 गाइस आप देख रहे हैं
कि ग्रीक के माउंट ओलंपस में पहली बार ओलंपिक खेल कब हुए थे। तो ग्रीक के माउंट ओलंपस में पहली बार जो ओलंपिक खेल हैं वो कब हुए थे गाइस। ऑप्शन है आपके पास 1904, 1890, 1896 या 1892। तो करेक्ट आंसर 1896 होने वाला है गाइस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आप देख रहे हैं कि भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत की कोकिला किसे कहते हैं गाइज। ऑप्शन में आपके पास है विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, लता मंगेशकर या नूरजहां। तो आप कहीं इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कुछ लोगों की निगाहें हैं लता मंगेशकर जी के ऊपर है, जबकि ऐसा नहीं है। भारत की कोकिला है वो सरोजनी नायडू को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, सत्यमेव जयते किस किताब से लिया गया है। ऑप्शन है आपके आनंद मठ, गीतांजलि, अगले ऑप्शन है ऋग्वेद या मुंडका उपनिषद। तो इसका आपका करेक्ट आंसर गाइज होने वाला है जो 14 नंबर में मुंडका उपनिषद से। तो सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर आप ऑप्शन पढ़ लीजिए और उसके बाद मैं बता देता हूं, ऑप्शन बी है जो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो डेयरी विकास है उससे संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 कि पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसने बनाया। तो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसने बनाया। ऑप्शन है बिल गेट, नया आदमी, न्यूमैन, आइंस्टाइन या एडा लवलेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका डी, एडा लवलेस ने पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था। क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं आप गाइस कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, मतलब कि जो मैचिंग है वो गलत है, कौन सी है। देखिए सफेद झंडा लेके आएंगे, इसका मतलब वो बिना शर्त आत्मसमर्पण करते हैं। तो क्या ये सही है। ये बिल्कुल सही है। सफेद झंडे का मतलब होता है कि बिना शर्त के आत्मसमर्पण करना। काले झंडे दिखाने का मतलब है कि विरोध करना, ठीक है। काले झंडे आपने देखोगे काली पट्टियां बांध के, और लोग काफी बार क्रिकेटर भी क्रिकेट खेलते हैं, इसका मतलब वो विरोध प्रदर्शन करना होता है। रेड फ्लैग का मतलब होता है लाल झंडा, लाल झंडी आपको जब दिख जाते तो समझो खतरे का निशान है, तो ये भी करेक्ट है। हरा झंडा खतरे नहीं, हरा झंडा खतरे का नहीं होता। हरे झंडे, हरी सिग्नल हमेशा आगे बढ़ने के लिए होता है। तो इसलिए इसमें जो गलत युग्म है वो ऑप्शन डी है आपका, तो इसमें ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस गाइस आप सबको याद होना चाहिए 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, निम्न में से क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तो गुलाबी शहर आप सबको जो राजस्थान वाले उन सबको पता होगा, राजस्थान की राजधानी जयपुर, जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं, पिंक सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं गाइस आप, डायन सेंटीमीटर पर सेकंड किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है। ऑप्शन शक्ति, बल की, ऊर्जा की या काम की। तो ये फोर्स की इकाई है, फोर्स की यूनिट है, ये बल की यूनिट है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा देश है जहां वर्तमान में भारतीयों के आने पर वीजा की आवश्यकता नहीं है, बिना वीजा के आ जा सकते हैं। तो निम्न में से कौन सा देश है। बांग्लादेश है क्या, भूटान, श्रीलंका या निम्न में से कोई नहीं। देखिए बांग्लादेश के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है। भूटान एक ऐसा देश है जहां पर हमें वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, ना नेपाल में पड़ती है, श्रीलंका में पड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका गाइस भूटान होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने कि एक ही द्रव्यमान के दो वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 1:4 है, तो उनका रेखीय संवेग का अनुपात क्या होगा। तो रेखीय संवेग का अनुपात इनका रूट हो जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो इसमें 1:2 है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, जिसको फिजिक्स वाले ही जाने, तो जिनको नहीं जानना वो छोड़ दें। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है 23 कि किसी वस्तु में उछाल का कारण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। कोई वस्तु उछलती है तो उसका मेन कारण किस पे डिपेंड करता है, वजन पे, घनत्व पे, आयतन पे, या इनमें से कोई नहीं। तो वो डेंसिटी पे निर्भर करता है, घनत्व पे निर्भर करता है गाइस। इस तरीके से इसमें ऑप्शन बी आपका 23वें में बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 आप देख रहे हैं कि दूध मथने के बाद मलाई को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब हम दूध को मथते हैं उसके बाद जब मलाई को अलग किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसमें कौन सा फोर्स लगता है। तो उसमें अपकेंद्र बल लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उसमें, ये आप ध्यान रखें। अपकेंद्र बल लगता है, एग्जाम में आ सकता है आपके एक दैनिक जीवन की काम आने वाली चीज का एक ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर गाइस 25 आप देख रहे हैं कि व्हाट इज द नेचुरल एंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हीट, मतलब कि ऊष्मा का सबसे मतलब बड़ा और प्राकृतिक सोर्स कौन सा है निम्न में से, सूर्य, कोयला, चांद या लकड़ी।
तो देखिए चांद तो हो नहीं सकता, लकड़ी से बड़ा सबसे बड़ा सूर्य है, तो सूर्य है वो प्राकृतिक रूप से गर्मी का स्रोत है, हीट का स्रोत है। अगला क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं। ये आप करो ना करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें 1p और 1n होता है, ठीक है, 1p और 1n, ये जो ऑप्शन में दे रखा है ये आपका करेक्ट है। इसमें मुझे खुद को नहीं पता इसमें क्या है, लेकिन मैंने इसका आंसर सर्च किया तो उसमें 1p एंड 1n दे रखा है। तो ये फिजिक्स के क्वेश्चन है, जो फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे। मैं खुद फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ तो मुझे भी नहीं पता, सिर्फ मैंने आंसर आपको बता दिया इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 27, पानी किन रूपों में पाया जाता है। तो पानी किस किस रूप में पाया जाता है। सॉलिड में पानी बर्फ बन जाता है, तरल में बिल्कुल लिक्विड, और गैस भाप बन जाता है। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आप देख रहे हैं गाइज, मिट्टी के तेल में से धातु को रख, नहीं, विच मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल में कौन सी मेटल स्टोर रहती है। तो मिट्टी के तेल में कौन सी जो धातु है वो स्टोर रहती है, ये है इसका हिंदी में अनुवाद ठीक नहीं है, तो आपको अंग्रेजी का ही सही माना जाता है, ये भी आपको पेपर में लिखा होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका बी है वो करेक्ट है, सोडियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 29 कि पानी का परमाणु भार क्या होता है। द एटॉमिक वेट ऑफ वाटर इज, तो वो ऑप्शन सी 18, इसमें आपका 18 है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन जो नंबर 30 है उसमें एक सबसे जो क्वेश्चन में एक आंसर तो क्वेश्चन में छुपा हुआ है आपका, कि शुद्ध पानी बिजली का कुचालक होता है क्योंकि, अब ये आंसर तो बाद में देंगे, लेकिन आप ये सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए ये भी हो गया कि जो प्योर वाटर होता है ना वो विद्युत का कुचालक होता है, उसमें करंट नहीं आता। कभी भी आप जब बिसलेरी का पानी लोगे ना उसमें डाल के देखना, करंट नहीं लगेगा उसमें, वो प्योर एक तरीके से प्योर वाटर होता है और वो बैड कंडक्टर होता है, कुचालक होता है, उसमें नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि उसमें ओनली फ्रीबली आयोनाइज्ड, क्योंकि उसमें आयन है वो निर्बल होते हैं, निर्बल आयोनाइज्ड होने के कारण। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 31 आप देख रहे हैं कि पौधे का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है। कैरोटीन की वजह से नहीं होता है, इसमें तो गाजर का होता है। प्लाज्मा, जेंथोफिल या क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल इसका करेक्ट आंसर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो ये तो आप सबको पता होना चाहिए कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, ये क्वेश्चन शुरू से हम पढ़ते आए हैं कि 206 हड्डियां मानव शरीर में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, मेंढक के दिल में कितने कक्ष होते हैं। हार्ट ऑफ ए फ्रॉग हैज हाउ मैनी चैम्बर्स, मतलब मेंढक का दिल होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। तो ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4, तो 3 होते हैं गाइस, 3, तो 3 चैम्बर होते हैं मेंढक के दिल के अंदर, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से एड्स किन कारणों से नहीं फैलता है। किन कारणों से नहीं फैलता है। यौन, तो किस कारण से नहीं फैलता है गाइस, यौन संपर्क से, सेक्सुअल कांटेक्ट, तो सेक्सुअल कांटेक्ट से एड्स फैलता है, इसमें कोई वो नहीं है दौरा है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, रक्त आदान, अगर आपने किसी एड्स से पीड़ित व्यक्ति का ब्लड अगर दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया तो उसको भी हो जाएगा। दूषित इंजेक्शन की सुई से, अगर दूषित इंजेक्शन की सुई आपने उस किसी को लगा दी तो उससे भी एड्स फैल जाएगा। हैंड शेक करने से, हाथ मिलाने से, तो ये इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता, यही क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 35 आज का आखिरी क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का रक्त समूह अगर ए है, मान लीजिए उसका रक्त समूह ए है, तो वह किस रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। तो देखो ले सकता है तो ओ से तो सारे ही ले सकते हैं, अगर उसका ए ब्लड ग्रुप है तो किससे ले सकता है, तो वो ओ के साथ साथ ए से भी ले सकता है। तो 35 में ए आपका करेक्ट है। इसी के साथ ही आपके 35 क्वेश्चन पूरे हुए। तो कैसे लगी आपको वीडियो गाइस, तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं, और आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ऐसी वीडियो के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।